तो सियासत भी इस मामले पर पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब कंगना की मां आशा रनौत ने कांग्रेस पर हमला किया है। कहा, हम कांग्रेसी थे लेकिन मदद मोदी सरकार से मिली। अगर ये सुरक्षा नहीं मिलती तो हमारी बेटी का क्या होता। हमारे परिवार के सभी पूर्वज कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, लेकिन मदद कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी ने की है। इसी के साथ कंगना की मां ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार जताया है कि उनकी ओर से जो बेटी को सुरक्षा दी गई और साथ ही में उनकी बेटी के हक में जो आवाज भी उन्होंने उठाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र की सरकार से वो बात भी करेंगे। उद्धव ठाकरे को या तो चिट्ठी लिखेंगे या फोन पर बातचीत करेंगे। करती हूँ, उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ी भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से ही कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आज वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। तो इसी खबर पर प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। तो शिमला में बात की जाए प्रदीप, या पूरे हिमाचल की बात की जाए तो इस बात पर अब सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है जो कंगना के साथ महाराष्ट्र में हुआ है। एक तरफ बीजेपी की ओर से जो महिला मोर्चा है वो अब प्रियंका गांधी का घर तोड़ने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अब मां ने भी सीधे कह दिया है कि साथ तो कांग्रेस का दिया लेकिन हाथ जो है वो बीजेपी ने दिया। बिल्कुल अमृता, आपने सही कहा और ये पूरा मामला अब एक सियासी मामला बन गया है और कंगना रनौत के इस मामले में दो सरकारें भी आमने सामने आ गई है। वो चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार की बात हो या महाराष्ट्र सरकार की बात हो। जिस तरह से महाराष्ट्र में कार्रवाई हो रही है, मुंबई में कंगना का जो ऑफिस पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर से उसके जो घर है उसको तोड़ने के लिए जो है वो जो है इजाज़त मांगी जाती है हाई कोर्ट से, बीएमसी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हो रही हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल प्रदेश से पिछले कल ये साफ कर दिया कि इस जो ये घटना हो रही है कंगना रनौत के साथ, जो कुछ भी हो रहा है वो हिमाचल की बेटी है और इस चीज को सहन नहीं किया जाएगा। तो एक सख्त लहजा जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से अख्तियार किया गया है और इस पूरी कार्रवाई को उसकी निंदा भी की है और दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया है। और यही हालात अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे 2 दिन पहले की बात हो, विधानसभा में भी ये विषय उठा है। जो निर्दलीय विधायक हैं होशियार सिंह, उनकी तरफ से ये विषय जो है वो उठाया गया था पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त हवाला दिया गया था कि ये कोर्ट में मामला अब हो गया है। जिस तरह से कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया था उस पूरे काम को लेकर जो तोड़फोड़ वहां पर हो रही थी, तो इस पूरे मामले को कांग्रेस हालांकि जो है वो पीछे हटी, लेकिन इतना जोर है कि हिमाचल की बेटी है और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये पक्ष जो है जोर कांग्रेस पार्टी ने रखा। पिछले कल हमने देखा कि जो महिला मोर्चा है भाजपा का, उसके साथ साथ कुछ और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की गई। और एक बयान जो आया जो महिला मोर्चा है उसके प्रदेशाध्यक्ष रश्मि दूर सूद की तरफ से कि हिमाचल में भी एक कांग्रेस की बेटी का घर है। हालांकि नाम सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन इतना जोर कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस की बेटी का घर है, उसको भी तोड़ने के लिए जो है वो रास्ता अख्तियार करेगा महिला मोर्चा। अगर कंगना रनौत के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस ने चुप्पी नहीं तोड़ी, तो ये तमाम मामला जो है सियासी मामला हो गया है। और ऐसा ही बयान अब जो कंगना रनौत की माता हैं आशा रनौत, उनकी तरफ से भी आया। पिछले कल का ही ये बयान है कि वो पुराने कांग्रेसी थे और कांग्रेस के लिए ही वो काम करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिला। चाहे वो प्रदेश में सहयोग की बात हो, आवाज उठनी चाहिए थी, और इसी तरह से चाहे महाराष्ट्र में। प्रदीप, ये गुस्सा है, ये निराशा है अब परिवार की, जो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से मदद नहीं की गई और बीजेपी का धन्यवाद भी किया गया है। शुक्रिया प्रदीप इस फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो कंगना की मां ने कहा है कि हमने काम तो कांग्रेस के लिए किया, हमारे पूर्व कांग्रेसी थे, लेकिन मदद हमारी बेटी की, सुरक्षा हमारी बेटी की बीजेपी की सरकार से और की गई है। तो एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कंगना की मां आशा रनौत का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि
हमने मेहनत जो है वो कांग्रेस के लिए की, लेकिन हमारी बेटी का साथ बीजेपी ने दिया, तो कांग्रेस पर सवाल भी उन्होंने कहीं ना कहीं खड़े किए हैं। धन्यवाद करती हूँ उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें कि मेरी बेटी देखो आज वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी होती तो उसके साथ क्या नहीं होता।